आज अपन बात करने वाले हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, तो आप अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल, इसमें वैकेंसी किस किस की आई हुई है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपको बता रखा है वैकेंसी है, एक तो है हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की, हेड कांस्टेबल मैकेनिक, हेड कांस्टेबल स्टीवार्ड, हेड कांस्टेबल वेटनरी और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपको वैकेंसी की डिटेल दे रखी है कि जैसे हेड कांस्टेबल जो इलेक्ट्रीशियन है, इसकी यूआर की वैकेंसी 7 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 4 है, एससी की 2 है और एसटी की 1 है। टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है? 15 है। सबसे जो ज़्यादा वैकेंसी है वो किस में है? हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में, और उसके बाद सेकंड नंबर पर है हेड कांस्टेबल मैकेनिक। हेड कांस्टेबल मैकेनिक में आपको पास में जो यूआर की वैकेंसी है वो 134 है, और अदर कैटेगरी में आप वैकेंसी देख सकते हैं। पर एसटी की 22 है, एससी की 45 है, ओबीसी की 77 और ईडब्ल्यूएस की 18 है। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में टोटल जो वैकेंसी है 578 है, इसमें से यूआर की जो वैकेंसी है 276 है, ईडब्ल्यूएस की 57 है, ओबीसी की 94 है, एससी की 94 है और एसटी की 57 वैकेंसी है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो देखिए, ये तो हो गई वैकेंसी की डिटेल। इसके बाद हम देखिए इसका पे स्केल बता रखा है, पे स्केल कितना है। तो जो इसका पे स्केल है वह है लेवल 4, यानी शुरुआत में आपकी सैलरी कितनी स्टार्ट कितने से होगी? 25,500 से। ये जो सैलरी है बिना अलावेंसेज की आपकी सैलरी है, अलावेंसेज मिला करके आपकी सैलरी 40 के लगभग बन जाती है। इसके आगे देखिए, इसका पे स्केल हो गया, पे स्केल कितना हो गया इसका? 4। पे स्केल कितना हो गया इसका? तो पे स्केल है 4, इसका पे स्केल है। देखिए, अब यहाँ पर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ से देखिए, आपको दे रखा है एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की जो एज है वह है 18 से 25 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। आप मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड 10वीं पास आप होने चाहिए, और 2 साल का आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो रिलेटेड ट्रेड है उससे संबंधित आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 1 साल का जो है आपके पास में कोर्स का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और इसके अलावा आपको जो एक ट्रेड है वो क्वालिफाई करना ज़रूरी है, टेस्ट मतलब ट्रेड को पास करना भी ज़रूरी है। तो हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए एज की बात करें तो एज है 18 से 25 साल। 2 साल का इसमें वर्क एक्सपीरियंस मांग रहा है, 10वीं पास होना चाहिए आप, और 1 साल का कोर्स का या डिप्लोमा का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद में बात करें हेड कांस्टेबल मैकेनिक की। तो हेड कांस्टेबल मैकेनिक में जो वैकेंसी है वो केवल मेल के लिए है। जो वैकेंसी है इसमें किसके लिए? ओनली फॉर मेल के लिए वैकेंसी है, फीमेल के लिए इसमें वैकेंसी नहीं है। इनकी जो एज की क्राइटेरिया की बात करें तो 21 से 27 साल के बीच के जो हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा, अलग अलग कैटेगरी में इसमें छूट भी दी गई है। इसके अंदर जो है मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। इसके बाद में एक डिप्लोमा भी इसमें मांग रहा है, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में इसमें डिप्लोमा मांग रहा है, ऑटोमोबाइल या फिर मोटर मैकेनिकल में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि आपके पास में आईटीआई होनी चाहिए, या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। और आगे कह रहे हैं ये पोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, और आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। और वो ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग नहीं चलेगा, आपके पास में हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आगे कह रहा है कि 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, यानी ये डिजायरेबल का मतलब है कि ये आपके पास में डिग्री होगी तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप इसके पास में एक्सपीरियंस नहीं तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा उनको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। तो मैकेनिक में आपके पास में कोई भी जो है एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है, यहाँ पर केवल कोर्स मांग रहा है। क्या मांग रहा है? 2 ईयर्स का, या तो ऑटोमोबाइल में या फिर मोटर मैकेनिक में का आपके पास में कोर्स होना चाहिए, और आप 10वीं पास होनी चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में हेवी होना चाहिए। तो इसमें आपके पास में अनुभव नहीं मांग रहा है। किस में नहीं मांग रहा है? हेड कांस्टेबल मैकेनिक में। हेड कांस्टेबल मैकेनिक में आपके पास में जो है अनुभव नहीं मांग रहा है। इसके बाद में हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड की बात करें तो इसमें जो एज है, एज क्राइटेरिया है वो 18 से 25 साल है। इसमें भी 10वीं पास की है, और इसमें डिप्लोमा मांग रहा है किसके अंदर?
केटरिंग किचन के अंदर आपके पास में और मैनेजमेंट के से रिलेटेड कोई डिप्लोमा होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद में बात करें वेटनरी की, यानी हेड कांस्टेबल जो वेटनरी इसमें दी गई है, इसमें क्या मांग रहा है, तो देखिए वेटनरी में जो हेड कांस्टेबल है इसकी वो एज जो है 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए और आप 12th पास होने चाहिए। और किस सब्जेक्ट में होने चाहिए, तो आप बायोलॉजी में 12th पास होने चाहिए। इसके बाद में कह रहा है कि 2 साल का आपके पास में कोई कोर्स या डिप्लोमा होना चाहिए जो रिलेटेड किसी हो वेटनरी से या फिर लाइव स्टॉक डेवलपमेंट से या फिर वेटनरी स्टॉक से रिलेटेड होना चाहिए। और डिजायरेबल कंडीशन इसमें बता रखा है कि 1 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस भी हो तो वो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की। इसमें भी एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 25 साल है। इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट पास इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी कि आपके पास में 12th में जो सब्जेक्ट हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होनी चाहिए। इसमें बायोलॉजी नहीं चलेगी, बायोलॉजी वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या फिर इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के अंदर या कंप्यूटर साइंस में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, तब भी आप इसमें एलिजिबल हो किसमें, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में। इसके बाद में बात करते हैं आगे एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन किस कैटेगरी में कितना मिल रहा है वो देख लीजिए। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर जो है कैटेगरी है आपके पास में SC और ST, इनको 5 साल की छूट दी गई है। OBC को 3 साल की छूट दी गई है और एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं, जैसे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं इनको भी छूट दी गई है। और जो इसके अतिरिक्त जो है अनरिजर्वड जो जम्मू कश्मीर में रहे होंगे कब से कब तक, 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989, उनको 5 साल की छूट है। इसी प्रकार से इसमें आगे दे रखा है, आप पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम पर आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए अब बात करते हैं PET और PST की। तो PET में आपके पास में क्या होगा, आपका PET में मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस होगी 6 मिनट 30 सेकंड में, यानी कि आपकी 1600 मीटर की रेस करनी है और कितने मिनट करनी है, 6.5 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रेस होगी और वो 4 मिनट में आपको पूरी करनी है। ये तो होगा आपका PET टेस्ट। कौन सा टेस्ट हो गया, PET टेस्ट। इसके बाद में होगा आपका PST टेस्ट। कौन सा टेस्ट होगा, PST टेस्ट होगा। PST टेस्ट में क्या क्या है, तो देखिए PST टेस्ट में है फॉर हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए क्या क्या है, तो देखियो यह है 1.67 सेंटीमीटर 1.67.5, ये तो आपकी हाइट होनी चाहिए और फीमेल की होनी चाहिए 157। और इस टेस्ट में दे रखा है मिनिमम 78 होना चाहिए और एक्सपेंसिव 5 एक्सपेंसिव यानी फुलाव होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। और फिर ये जो इस कैटेगरी में अगर आते हैं कोई लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर मेघालय इनसे हैं तो इनकी अलग हाइट दे रखी है कि मेल के लिए 165 होना चाहिए, फीमेल के लिए 155 होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त फिर यहाँ पर नीचे और दे रखा है ST कैंडिडेट। ST कैंडिडेट है शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब का मतलब आप ST कैंडिडेट के लिए हाइट जो मांगी गई है वो मांगी गई है 162.5 और फीमेल के लिए 150। और जो चेस्ट है वो छिंत्र होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट की यहाँ पर कोई नहीं है, चेस्ट इनका नहीं मापा जाएगा। इसके बाद में देखिए हेड कांस्टेबल, ये कौन है, हेड कांस्टेबल मैकेनिक। हेड कांस्टेबल मैकेनिक में भी हाइट जो 170 मांगी गई है और चेस्ट जो है वो 80 मांगा गया और 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव मांगा गया है। इसके बाद में ये अदर की बात बता रहा है, इनसे जो रिलेटेड होगा उनकी ये होगी। ST की बात करें शेड्यूल ट्राइब की, शेड्यूल ट्राइब में ST में जो आते हैं उनकी हाइट जो है 162 होनी चाहिए और चेस्ट जो है वो कितना होना चाहिए, तो चेस्ट होना चाहिए छिहत्तर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। जो वेटनरी हेड कांस्टेबल में अप्लाई करेंगे उनके लिए देखिए जो इनसे संबंधित नहीं होगा इन क्षेत्र से, उनके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होगी। किसके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए 157 होनी चाहिए और चेस्ट यहाँ पर इतना होना चाहिए। और ST की बात करें तो ST में हाइट 162.5, फीमेल के लिए 150। हाइट और चेस्ट तो सभी में ये साइज समान दे रखा है इसमें। अब बात करते हैं पेपर के बारे में, पेपर कैसा होगा और क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए सब इसके बाद में आपका हो जाएगा, पहले क्या होगा PET और PST। और जो कैंडिडेट PET और PST में क्वालिफाई कर जाएंगे उनका फिर क्या होगा, रिटन पेपर होगा। और रिटन पेपर कैसा होगा, तो रिटन पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे और 3 घंटे का आपका पेपर होगा। दे रखा
3 आवर्स ड्यूरेशन है ना। तो देखो 3 घंटे पेपर होगा, 150 नंबर का होगा और 150 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। देखो इसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दो भागों में इसको बांटा गया है। पार्ट फर्स्ट में 50 मार्क्स के 50 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपकी जनरल नॉलेज यानी जीके आएगी, जनरल नॉलेज यानी जीके आएगी, मैथमेटिक आएगी, रीजनिंग आएगी और जनरल इंग्लिश या और हिंदी, यानी कि आप या तो इंग्लिश कर सकते हैं या फिर हिंदी कर सकते हैं। इसके बाद में जो होगा वो होगा पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में क्या होगा, 100 नंबर का होगा और 100 नंबर का जो होगा पेपर वो टेक्निकल सब्जेक्ट का होगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बता रखा है। जैसे UR, EWS, OBC और एक्स सर्विसमैन के लिए 50% लाना ज़रूरी है और जो SC और ST कैंडिडेट हैं वो 45% इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होने ज़रूरी हैं। इसके बाद में कह रहा है कि फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस मार्क्स ऑब्टेन इन कैंडिडेट इन रिटन पेपर एग्जामिनेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसमें जो नंबर आपको प्राप्त होंगे उसी के आधार पर जो आपकी मेरिट तैयार की जाएगी, फाइनल मेरिट आपकी इसी के आधार पर बनेगी। तो मैंने बता दिया इसमें आपको क्या क्या बताया। देखो आगे इसमें कुछ नहीं दे रखा और तो बस यहाँ पर फाइल और इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यही सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। तो मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने बता दिया आपको पहले नंबर पर तो वैकेंसी के बारे में डिटेल कि वैकेंसी किसी कितनी है और ये हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है और किस में है, SSB सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। दूसरे नंबर बता दिया मैंने एज क्राइटेरिया क्या क्या है इसमें। उसके बाद में आपका क्या होगा, PET और PST के बारे में मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैंने बता दिया इसमें क्या क्या होगा और एग्ज़ाम के बाद में क्या होगा, फाइनल आपका सिलेक्शन होने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये चीज़ें इसमें होने वाली हैं। जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं वो ज़रूर से ज़रूर इसमें फॉर्म अप्लाई करें। यदि आपको फुल नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।